क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सबने अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी इलेक्ट्रिक चार्ज के इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस किया है। जब आप सिंथेटिक क्लोथ्स या स्वेटर उतरते हो तो एक क्रैकलिंग साउंड या छोटी सी स्पार्क फील होती है। एक और कॉमन एग्जांपल है लाइटनिंग इन द स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स। ये सब एक्सपीरियंसेस एक हाई रीजन से होते हैं डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस जो अक्यूमुलेट हो जाते हैं इंसुलेटिंग सर्फेसेस पर। इसको ही हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है जो मूव ना करे, यानी चार्जेस एट रेस्ट। इस चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे चार्जेस और उनके प्रॉपर्टीज, फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और गाउसेस लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली डील करता है फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। सो स्टूडेंट्स, जो स्पार्क्स, क्रैकलिंग साउंड्स, लाइटनिंग और छोटी इलेक्ट्रिक शॉक्स हम डेली लाइफ में फील करते हैं, ये सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। और अब हम स्टेप बाय स्टेप इनको साइंटिफिक वे में समझेंगे। करते हैं फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। 600 BC में ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ऑफ मिलेटस ने ऑब्जर्व किया कि अंबर को रब करने पर लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। इसी से शब्द बना इलेक्ट्रिसिटी। एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि नेचर में दो टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है। ग्लास रॉड रब विद सिल्क की एग्जांपल देखते हैं। नेगेटिव चार्ज तब बनाता है जब बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है, जैसे प्लास्टिक रॉड रब विद फर से होता है। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ग्लास और प्लास्टिक का कन्वेंशन फॉलो होता है। चार्जेस अलजेब्रिक सम से ऐड होते हैं। अगर जोड़ 3 माइक्रोकूलम्स और -2 माइक्रोकूलम चार्जेस हैं, टोटल चार्ज जोड़ 1 माइक्रोकूलम है। चार्ज ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय, बस ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। हर चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ए होता है, जहां ए इक्वल्स 1.6 गुना 10 इक्वल्स n गुना a। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नेचर के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं और लोएस्ट वैल्यू हमेशा -1.6 गुना 10 रहेगा। डेली लाइफ एग्जांपल्स, कोम से छोटी पेपर्स अट्रैक्ट होना, स्वेटर रब करने पे क्रैकलिंग साउंड आना या कार्ड और टच करते हाई शॉक लगना। इलेक्ट्रिक चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जो कंसर्व होती है, क्वांटाइज्ड होती है और डू हाई फॉर्म्स में होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए चार्जेस अलजेब्रिक सम से ऐड होते हैं। अगर एक बॉडी पे जोड़ 2 माइक्रोकूलम्स और दूसरे पे जोड़ 3 माइक्रोकूलम्स है, टोटल चार्ज इक्वल्स जोड़ 5 माइक्रोकूलम। चार्ज ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। जब ग्लास रोड को सिल्क से रब करते हैं, ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पे एग्जैक्टली उतना हाई नेगेटिव चार्ज। चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ए होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लॉस होने पर, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन होने पर, बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में, उसका चार्ज कांस्टेंट रहता है। एग्जाम्पल, मूविंग इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा -1.6 गुना 10 हाई होगा। कोम से पेपर चिपक जाना, स्वेटर उतरते वक्त क्रैकलिंग साउंड, दूर नॉब को टच करते ही छोटी सी इलेक्ट्रिक स्पार्क। इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर है, एड होता है, कंसर्व होता है, क्वांटाइज्ड होता है, दो टाइप्स में एग्जिस्ट करता है और मोशन से भी चेंज नहीं होता। कूलॉम्स लॉ बताता है कि 2 पॉइंट चार्जर्स एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। दो चार्जेस Q1 और Q2 जो एक दूसरे से डिस्टेंस r पर हैं, उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल्स K तारांकन Q1 तारांकन Q2 R वर्ग। अगर Q1 और Q2 सेम साइन है रिपल्शन, अगर ऑपोजिट साइन है अट्रैक्शन, फोर्स हमेशा लाइन जॉइनिंग द चार्जेस के अलोंग होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ डिस्टेंस डबल करने पर फोर्स 1/4 हो जाता है। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन चार्जेस के लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन पे होता है। रबिंग बलून और वॉल के बीच अट्रैक्शन, ड्राई हेयर को कोम करते वक्त कोम का पेपर को अट्रैक्ट करना। सो स्टूडेंट्स, कूलॉम्स लॉ हमें चार्जेस के बीच की फंडामेंटल इंटरैक्शन समझाता है। मैथमेटिकली फॉर्मूला
F equals kq1 q2 divided by r square, where F equals force between charges q1 and q2 equals magnitude of charges, r equals distance between them, k equals 1/4 pi FSALA naught, k equals Coulomb's constant. FSALA naught equals permittivity of free space.